हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेट में या सीटेट के एग्ज़ाम में हम इंग्लिश को चूज करें, सेकेंड लैंग्वेज जो एक ऑप्शन आता है। फर्स्ट लैंग्वेज में तो हिंदी चूज करते हैं, सेकेंड लैंग्वेज में हम संस्कृत को चूज करें कि उर्दू तो मान लीजिए जिसका उर्दू रहे सब्जेक्ट उर्दू लेगा ही। जैसे जिसको थोड़ा बहुत जैसे रहता है कि इंग्लिश आती है, अच्छी पकड़ है उसकी, संस्कृत उसको कम आता है, उसको तो संस्कृत ही लेना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ? जैसे संस्कृत चूज करने का उसका चाहे सीटेट में हो चाहे टेट में हो, उसके 4 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि संस्कृत टेट या सीटेट के लिए सिर्फ एक ही बुक पढ़नी है। प्रैक्टिस सेट भी आप बहुत लेंगे, एक प्रैक्टिस सेट लेंगे। अगर आप एक प्रैक्टिस सेट चाहे प्राइमरी का लीजिए चाहे जूनियर का, आप एक प्रैक्टिस सेट रखिए, एक संस्कृत गंगा की एक पुस्तक रखिए। आप यही 2 चीज़ें रख के पढ़ करके पूरा उसका आप जो प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन लगा करके संस्कृत गंगा की सिर्फ एक बुक पुस्तक पढ़ के आप देख लीजिए, चाहे टेट में हो चाहे सीटेट में हो चाहे सुपर टेट में हो, आप हर सब एग्ज़ाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। टेट में भी मैंने 27 नंबर पाए हुए सिर्फ एक पुस्तक पढ़ के, संस्कृत गंगा की पुस्तक पढ़ करके। एक प्रैक्टिस सेट हमने लिया था यूथ का संस्कृत के लिए, उसमें सीटेट में आप 25 प्लस कर सकते हैं। और रही बात सुपर टेट की, तो उसमें भी 10 नंबर की संस्कृत आती है। ये हो गया पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि इधर अगर हम टेट या सीटेट में संस्कृत ले लेते हैं, इंग्लिश तो मान लीजिए थोड़ा बहुत हमको आता है, संस्कृत कम आता है, तो इधर ले लेते हैं, तो इधर जो चीज़ें पढ़ेंगे उस सुपर टेट 10 नंबर के लिए हमको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उधर जा कर के, इधर हमारा थोड़ा कवर हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि जो संस्कृत के जो व्याकरण के कुछ कुछ वो होते हैं टॉपिक, वो संस्कृत के हिंदी से मैच खाते हैं। हिंदी में बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो हिंदी और संस्कृत थोड़ा अपने आपस में मिलती-जुलती हैं। उसके सारे टॉपिक भी और क्वेश्चन भी ग्रामर से रिलेटेड जितने भले व्याकरण के पद्धति से बदल जाए, उसका व्याकरण तो उस दोनों का ही वो है, भले साहित्य से वो चेंज हुआ हो, साहित्य इसका अलग हो, बुक का रचयिता उसके अलग हो, थोड़ा साहित्य में उसका भी, इसका साहित्य भी चेंज है, लेकिन व्याकरण तो दोनों के एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर एक का पढ़ते हैं दूसरे का अपने आप तैयार हो जाता है। चाहे आप व्याकरण में संधि की बात कर लीजिए, समास की बात कर लीजिए या वाच्य की बात कर लीजिए, ये सब जितने भी आते हैं, ये सब एक दूसरे हिंदी संस्कृत में दोनों मैचिंग खाते हैं। तो एक तैयार करते हैं, दूसरे का अपने आप तैयार हो जाता है। तीसरा फ़ायदा हुआ। चौथा फ़ायदा इसका ये है कि ये जो संस्कृत को चूज़ करता है, संस्कृत उसकी नैया को डूबने नहीं देती, उसकी नैया को पार ज़रूर लगाती है। आप संस्कृत ले करके चूज़ करके देखिए, हमारे सर ने इलाहाबाद में पढ़ती थी तो उसने ये कहा हुआ है कि नैया डूबने नहीं देती, ये सबका साथ देती है। आप हर सब्जेक्ट की अपेक्षा, हर सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट हैं टेट सीटेट में जब पढ़ेंगे आप, तो 5 सब्जेक्ट, पाँचों सब्जेक्ट में टाइम दे के देखिए और इसमें आप टाइम दे के देखिए, इसमें थोड़े टाइम में आप 25 प्लस कर सकते हैं। इसको थोड़ा भी टाइम दे दीजिए, 1 घंटे हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे दीजिए, आप दे करके देखिए, आप एक अच्छा स्कोर इसमें सीटेट में करेंगे। टेट में सीटेट में दोनों संस्कृत में आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा थोड़ा टाइम अगर स्पेंड कर दीजिए। पाँचवाँ सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि इसको ज़्यादा खर्च की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 बुक की ज़रूरत होती है। 2 बुक जो मैंने बता ही दिया है कि संस्कृत गंगा की 1 बुक और एक प्रैक्टिस सेट, यूथ का एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। सिर्फ 2 चीज़ें रखिए, आप प्राइमरी का भी टेट, जूनियर का भी टेट और प्राइमरी का भी सीटेट और जूनियर का भी सीटेट बहुत ही आराम से 2 बुक से सीट और संस्कृत सब्जेक्ट में 1 घंटे टाइम दे करके, 1.5 घंटे 2 घंटे जितने पास आपको हर सब्जेक्ट के पीछे, इसमें कम टाइम दे करके देखिए, एक अच्छे स्कोर
संस्कृत में एक अच्छा नंबर से आप पास होंगे। 25-30 नंबर का रहता है तो 30 नंबर, 28 नंबर, 27 नंबर भी आप 29 कितने लोग 29-29 नंबर पाते हैं। एक आके 2 क्वेश्चन इधर-उधर गलत हो जाता है। ये मैंने खुद आज़माया हुआ है अपने ऊपर, मैं उसको बता रही हूँ। मैंने सीटेट में भी संस्कृत उतना पढ़ा नहीं था, थोड़ा थ्योरी उसकी पढ़ी थी सीटेट के लिए, और ये व्याकरण के जो उसमें क्वेश्चन पूछता है उससे रिलेटेड पढ़ा हुआ था। ग्रामर मान लीजिए, ग्रामर ये जो व्याकरण आता है हिंदी का ग्रामर और संस्कृत ग्रामर तो मिलते जुलते हैं, उससे थोड़ा तैयार हुआ था। और जो शिक्षण विधियाँ हैं उसको थोड़ा संस्कृत में पढ़ना पड़ता है, उसको मैंने पढ़ करके 27 नंबर पाया हुआ है। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा स्कोर इसमें हो जाता है। ये संस्कृत के हम तो बोलेंगे आप संस्कृत ही चूज करिए, जिससे आपको थोड़ा, जिसको हमको तो इंग्लिश आती भी थी, इसके बावजूद भी मैंने संस्कृत को चूज किया था, क्योंकि मैं मुझको संस्कृत कम आती थी, इसलिए मैंने इंग्लिश को साइड रख करके संस्कृत को चूज किया। मैंने सीटेट में भी संस्कृत को चूज किया हुआ था, टेट में भी संस्कृत को चूज किया हुआ था, दोनों में। और इंग्लिश में मैं एक अच्छा ग्रामर के एक अच्छी पकड़ भी रखती हूँ इसके बावजूद भी, क्योंकि मुझको संस्कृत कम आती थी, तो मैंने सोचा कि इधर मैंने पढ़ूंगी तो उधर मेरा सुपर टेट के लिए ये भी हो, मुझको नहीं आ रहा है संस्कृत, क्यों नहीं आ रहा है हमको, तो ये इस बात की बड़ी टेंशन हो जाती है, हमको ये चीज़ नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने ये थोड़ा रिस्क लेने के लिए भी इसको संस्कृत को चूज किया हुआ था। धन्यवाद।